हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि भाई फाइनली इस चैनल पर मैं एक मैथ की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अब, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि मैथ को लेकर काफ़ी जो यहाँ पर जो है दिक्कत रहती है भाई, कि भैया हमसे मैथ के सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। हर किसी की ये प्रॉब्लम आपको पता है कि 25 जो है आपका वेटेज यहाँ पर रहता है। किसी भी एग्जाम की बात करें, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना उसमें मैथ आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीरीज, और चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, कि आपको कैसे चीज़ें सोल्व करनी है, सवाल एग्जाम में कैसे आपको सवाल सोल्व करना है। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें जो है आपका टाइम जो है एंड वर्क, ठीक है। समय कार्य जो चैप्टर है आपका, ये मैं इसमें आपको जो है इसके सवाल सोल्व करना बताऊंगा, कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं। और फ्रेंड्स जहाँ तक उम्मीद है कि इस सीरीज को मैंने कंटिन्यू तो मतलब कंटिन्यू तो मैं करूँगा ही, बट चीज़ें जो हैं आपको बेस्ट मिलने वाली है, और सवाल आपको इस लेवल के मिलेंगे जो डायरेक्ट, देखो संख्या आपकी एग्जाम में चेंज हो सकती है, ठीक है। थ्योरी को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन थ्योरी आपकी सेम मिलेगी, बट यहाँ पर जो संख्या है ना वो चेंज मिलेगी। अगर मान लो किसी में 20 है, यहाँ पर 10 है, तो हो सकता है कि आगे जो सवाल आ रहा है लैंग्वेज वही हो और उसकी संख्या यहाँ पर चेंज हो, ठीक है। तरीका वही रहेगा। देखो मैथ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब डर बना रहता है कि हमसे मैथ नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैथ करने का सबसे सिंपल फंडा ये है कि भाई आप जितना ज़्यादा सवाल पे प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट आपका जो है नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ही मांगता है मैथ। मैथ इतनी ईजी चीज़ है ना, अगर आप एक बार देखोगे ना तो ईजिली आपको, अगर माइंड में मैप बन गया कि हाँ सवाल ऐसे सोल्व होते हैं, तो ईजिली आप कर जाओगे, ठीक है। देखना आप कैसे यहाँ पर चीज़ें करोगे। तो हम भाई टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको फ्रेंड्स मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको एलसीएम आना ज़रूरी है, एलसीएम। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये बताने वाला हूँ भाई एलसीएम कैसे लेते हैं और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम आ गया तो आप इजीली सोल्व सवाल कर दोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मान लो यहाँ पर 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इसको लेने के लिए सो ट्रिक भी बताऊंगा कैसे लेते हैं एलसीएम। तो कुछ तो भाई इस तरीके से लेंगे यहाँ पर, कि इसको काटेंगे यहाँ पर, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है। इस तरीके से इसको ऐसे डिवाइड करते रहते हैं, और जैसे कि यहाँ पर पूरा एक बन जाता है, 2 दूनी 4 और 5 का ना 5, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर करते रहेंगे, और जब तक एक ना जाएगा आपका नीचे में, तब तक इसको डिवाइड ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो एलसीएम। और इसको इनकी अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं गुणा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकी गुणा कर देते हैं तो देखोगे जैसे कि आप यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 पंजे 100। तो आपकी अगर हम एलसीएम की बात करें तो फ्रेंड्स 20 का और 25 का एलसीएम जो है हमारे पास कितना है, 100 आ गया। अब देखो इस तरीके से, अब आप एक कंपटीशन यानी कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम के किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके से थोड़ी ना करोगे एग्जाम में। तो इसमें तो टाइम वेस्ट होगा। सबसे आसान तरीका ये आपको दिमाग में रख लेना है, हर जगह यूज होगा, ठीक है। चाहे वो 20 का पूछ ले, 30 का पूछ ले, 40 का पूछ ले, सब कुछ। तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, जैसे मैंने पूछा कि 20 और आपका 25 यानी कि 25 20 का एलसीएम बताओ, तो आपको और कुछ भी दे सकता है आगे, और संख्या भी दे सकता है, ठीक है। अभी हम इनका निकाल ले। तो आपको जो है सबसे बड़ी संख्या देखनी कौन सी इन दोनों में से, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 25। 25 को आपको इसका डबल करना है, यानी कि 50। 50 तो 20 से भाग जाएगा नहीं। यहाँ पर देखो इसका करो डबल और ट्रिपल करो। तो तब तक करते रहना है जब तक इस भाग से, मतलब जब तक डबल ट्रिपल करते रहना है इस संख्या को, बड़ी वाली को, जब तक इस संख्या से वो पूरी भाग ना हो जाए। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 100 है, ठीक है। यानी मैंने डबल ट्रिपल कर लिया इसका। अब इससे इसको भाग देते हैं, तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, यानी पूरा पूरा कट गया। जब तक इस संख्या से छोटी वाली से डबल ट्रिपल करते रहेंगे, पूरा पूरा भाग ना चला जाए, बस समझ लीजिए वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो कि भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने बता दिया। सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है, उसका डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तब तक इस संख्या से वो संख्या भाग पूरी पूरी ना चले जाए, ठीक है। तब तक वो तब तक देखना होता है हमें, ठीक है। कुल मिला के बड़ी संख्या जो है उसका डबल डबल ट्रिपल करते रहना है, और इस संख्या से जब तक वो पूरा पूरा भाग ना चला जाए तब तक हमें करते रहना है। जहाँ समझ लीजिए पूरा पूरा भाग हो गई, वही आपका एलसीएम हो गया। तो हमारा यानी कि 20 का और 25 यानी 25 का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। बस इतना सा समझना था, बाकी कुछ नहीं रखा। टाइम एंड वर्क के सवाल आप इजीली जो है यहाँ पर उड़ा दोगे, ठीक है। देखना कैसे। तो चलिए यहाँ पर जो है सवाल को मैं है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सवाल है। पहले सवाल को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना होता है। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और वी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका, 25 दिन में कर रहा है। तो दोनों का पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था सबसे पहले आपको एलसीएम लेना लेना होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है। तो अभी हमने निकाला था इन दोनों का एलसीएम कितना था, 100, ठीक है। एलसीएम था 100। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। बड़ी संख्या का डबल ट्रिपल करते जाना है जब तक इससे पूरा पूरा भाग ना हो जाए। तो अगर हम इसकी भाग करेंगे इससे, तो कितना,
20 पंजे 100 यानी कि पूरा-पूरा देख लें, ऐसे करके हमें भाग होना करना होता है। इससे करेंगे 0 से 0 और 5 ये, ठीक है? इस तरीके से पूरा कट गया, तो ये जाएगा हमारा 5 बार। अब इससे देख लो यहाँ पर 100 को 25 से भाग करेंगे हम, तो 25 चौका 100, तो ये हमारा जो है यहाँ पर 4 हो गया। अब एक इसी काम को जो है यहाँ पर 20 दिन में कर रहा था, ठीक है? टोटल काम कितना था हमारे पास? 100 था। ये टोटल काम आ गया हमारे पास और वो कर कितना रहा है? 20 दिन लगा रहा करने में, ठीक है? तो जब टोटल काम से हम भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है? इतना कर लोगे, उसके देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, वो दोनों का पूछ रहा है। ए प्लस वी इसका पूछ रहा है, ठीक है? कितने दिन में करेंगे? तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर, तो टोटल काम कितना था हमारा? यहाँ पर 100 था, ठीक है? तो दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो है आपका ए कितना है? 5 और बी कितना है? 4, तो बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। बस इसको इससे भाग दे देना है कि कितना आ जाएगा, ये इस टाइप से। अब भाग देना कैसे होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर ये 11 सही 1/9 आएगा, यानी कि दोनों मिलकर 11 सही 1/9 दिन में ये काम समाप्त करेंगे। अब ये करना कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। अब जब आप 100 को यानी कि 9 से भाग दोगे, ठीक है? तो इसमें करना कैसे होता है, आपका ये 99 बार चला जाएगा, ठीक है? 99 तो बचा कितना? एक बार, 11 से हम करेंगे, ठीक है? 11 नम 99, एक शेष बच गया। तो आपको करना क्या होता है, ये संख्या आपको ऊपर लेके जानी है, 11 सही 9, ये वाली नीचे, बस ये तरीका होता है। ठीक है? तो आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और सवाल करेंगे।